हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल लर्नित विद वर्णित में। पार्ट 5.1 में हम नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सर बनाना तो सीख चुके हैं। अब जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीग टूर्नामेंट के फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं। इसलिए यार अब हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मेनली सिंगल लीग टूर्नामेंट के फिक्सर बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है साइक्लिक मेथड, दूसरा है स्टेयरकेस मेथड और तीसरा है टेबुलर मेथड। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ साइक्लिक और स्टेयरकेस मेथड है, इसलिए हम इन्हीं को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम साइक्लिक मेथड की। नाम में ही फोकस करें तो हम देखेंगे यहाँ पे सारे मैचेस होते हैं साइकिल के फॉर्म में। मतलब कैसे, वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब नॉकआउट की तरह यहाँ पर भी ऑड और इवन एग्जाम्पल से समझेंगे हम ये चीज़। सबसे पहले लेते हैं हम 6 टीम का इवन एग्जाम्पल। हमें सिंपली 3 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जो कि है यहाँ पे 6। अब है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। आपको याद होगा सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n(n-1/2). अब यहाँ इस फॉर्मूले को यूज़ करके आएगा 6(6-1/2) = 30/2, जो कि होगा 15 मैचेस। अब तीसरी चीज़ है टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने होंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला है n-1। अब यहाँ पे अगर 6 टीम्स है तो टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स होंगे 6-1 = 5 राउंड्स। अब यहीं और टीम्स में टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालने के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चीज़ हम थोड़ी देर में देख लेंगे। हमें जितनी चीज़ जानना ज़रूरी था हम जान चुके हैं। अब फटाफट से फिक्सर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले राउंड 1 होगा। हमें राइट साइड में टॉप पे पहली टीम को फिक्स करना होगा और फिर उसके बाद बाकी टीम्स को इस ऑर्डर में लिखना होगा। फर्स्ट टीम को फिक्स करने का मतलब हुआ कि वो टीम अब अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकती। बाकी टीम्स को अब हमें साइकिल के फॉर्म में क्लॉकवाइज मूव कराना होगा। तो जब राउंड 2 के मैचेस होंगे तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी टीम्स अपनी प्लेस क्लॉकवाइज चेंज करेगी। मतलब सेकेंड राउंड में 2 की जगह 6, 6 की जगह 5, 5 की जगह 4, 4 की जगह 3 और 3 की जगह 2 आ जाएगी। यहाँ पे 1 अपनी प्लेस पर फिक्स है। अब राउंड 3 में भी सेम ऐसा होगा, टीम्स अपनी प्लेस क्लॉकवाइज चेंज करेगी। फिर राउंड 4 में भी सेम ऐसा होगा और लास्ट में 5th राउंड में भी सेम ऐसा होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हमें एरो ड्रॉ करके ये शो करना बहुत ज़रूरी है। अब सारे राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, बट ये भी तो चेक करना होगा कि आपका फिक्सर सही बना है कि नहीं। तो उसके लिए आप एक बार और टीम्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टीम की पोजीशन फर्स्ट राउंड में थी सेम यहाँ पे भी वैसी आ जाएगी। अब ये टीम्स की पोजीशन चेंज करने का लॉजिक है कि जिस टीम के सामने जो टीम आएगी उन दो टीम्स का आपस में उस राउंड में मैच होगा। एक बार आप नंबर ऑफ़ मैचेस भी काउंट कर लीजिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका फिक्सर सही बना है कि नहीं। अब 5 टीम्स के ऑड एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ टीम्स लिखेंगे 5 टीम्स, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैचेस जो कि होगा n(n-1/2) = 5(5-1/2), जो कि होगा 20/2 = 10 मैचेस। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ राउंड्स की। यहाँ पे नंबर ऑफ़ राउंड्स है नंबर ऑफ़ टीम्स के इक्वल। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ़ राउंड्स होता है नंबर ऑफ़ टीम्स के इक्वल। इवन और ऑड में यही सिंपल सा डिफरेंस आता है। इवन में होता है n-1, ऑड में है n। यहाँ है नंबर ऑफ़ टीम्स 5, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ़ राउंड्स भी हो जाएंगे 5। अब जल्दी से फिक्सर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले टॉप राइट हैंड पर बाय को फिक्स करना है। समझिए, हमें टॉप राइट हैंड पर बाय को फिक्स करना होगा। फिर उसके बाद सारी टीम्स को हमें इस ऑर्डर में लिखना होगा। अब उसके बाद होंगे राउंड 1 के मैचेस। फिर राउंड 2 में सारी टीम्स को अपनी प्लेस चेंज करनी होगी। बाय अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। अब राउंड 2 के मैचेस होंगे। फिर राउंड 3 में भी सेम टीम्स को अपनी प्लेसेस चेंज करनी होगी। फिर राउंड 4 में ऐसा होगा और उसके बाद 5th एंड फाइनल राउंड में भी सेम ऐसा होगा। यहाँ पर भी आप सेम तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका फिक्सर सही बना है कि नहीं। बाय फिक्स करने का मतलब हुआ कि जो भी टीम बाय के सामने है
वो उस राउंड में मैच नहीं खेलेगी, मतलब उस टीम को उस राउंड में बाय मिल जाएगा। इससे अच्छी चीज़ ये होती है कि हर टीम को इक्वली एक एक बाय मिल जाता है। यहाँ पे हमारा साइक्लिक मेथड तो हो चुका है कंप्लीट। अब बिना किसी देरी के जल्दी से हम स्टेयरकेस मेथड को समझते हैं। ये सबसे इजी तरीका है लीग के फिक्सर ड्रॉ करने का, क्योंकि इसमें ऑड और इवन का कोई चक्कर नहीं होता। दोनों के लिए ही हम सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। हम 7 टीम्स का एग्जांपल लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ टीम्स लिखते हैं जो कि है 7। फिर उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैचेस जो कि होगा n(n-1/2) इज इक्वल टू 7(7-1/2) इज इक्वल टू 42/2 जो कि होगा 21 मैचेस। अब लिखेंगे नंबर ऑफ़ राउंड्स जो कि होगा n-1 इज इक्वल टू 7-1 जो कि आएगा 6 राउंड्स। अब यहाँ ऑड में जो फॉर्मूला है वही सेम इवन टीम्स के लिए भी है। अब फिक्सर ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पे हमें स्टेयरकेस की तरह फिक्सर बनाने होते हैं। सबसे पहले तो हम टीम 1 के सारे मैचेस लिख देंगे। अब टीम 2 के स्टेयरकेस की तरह हम बाकी सारे मैचेस लिख देंगे। फिर उसके बाद टीम 3 के सारे लिख देंगे, फिर टीम 4 के, फिर टीम 5 के, देन टीम 6 के लिख देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे सारी टीम्स के साथ मैचेस खेल लिए हैं। अब हम इसे स्टेयरकेस की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि हम इसे स्टेयरकेस मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फिक्सर स्टेयरकेस की फॉर्म ले लेता है एक तरीके से। यहाँ नंबर ऑफ़ मैचेस काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि आपका फिक्सर सही बना है कि नहीं। यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप और एग्जांपल लेके इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं भी आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि आप लीग टूर्नामेंट का फिक्सर ड्रॉ करें, तो आप स्टेयरकेस मेथड को ज़्यादा प्रीफर करिएगा। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, विनर कैसे डिसाइड करते हैं लीग टूर्नामेंट में। तो अब उसे समझते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि मैच के विनर को 2 पॉइंट, लूज़र को 0 और ड्रॉ हुए मैच में दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिलेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे समझेंगे। विनर निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड। ब्रिटिश मेथड में विनर को हम पॉइंट्स के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे अगर एक टीम ने 8 में से 6 मैच जीते और 2 मैच उनके ड्रॉ हुए, तो उनके टोटल पॉइंट्स होंगे 12 + 2 इज इक्वल टू 14। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स जो वो ऑब्टेन कर सकते थे वो होंगे 16। अब यहाँ पॉइंट्स के परसेंटेज निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इंटू 100। इसे यूज़ करके आएगा 14/16 इंटू 100 इज इक्वल टू 87.5%। अमेरिकन मेथड में एक टीम टोटल मैचेस में से कितने मैच जीती है उसके बेसिस पे विनर निकाला जाता है। अब यहाँ पे भी उसी टीम का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे भी परसेंटेज निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है मैचेस वॉन अपॉन मैचेस प्लेड इंटू 100। तो होगा 6/8 इंटू 100 जो कि आएगा 75%। अब दोनों ही मेथड में जिस टीम के सबसे ज़्यादा परसेंटेज होंगे वो उस टूर्नामेंट का विनर होगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो तो सिलेबस से हट चुके हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने का तो हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। अब बचा है मेनली MCQs करना, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सारे इस चैप्टर के पॉसिबल MCQs कर लेंगे ताकि हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है या आप पे कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और यार अगर आपने बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी जाके जल्दी से देख लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।